हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यजुर्वेदीय उपनिषदों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उनमें से हम शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषदों के विषय में पहले चर्चा करते हैं, उसके पश्चात कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के केवल दो ही उपनिषद प्राप्त होते हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। पहले हम यजुर्वेद के पहली शाखा शुक्ल यजुर्वेद के पहले उपनिषद ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसके दूसरे उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद के विषय में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ईशावास्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल यजुर्वेद के माध्य निंदन शाखा का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 18। इसके ऋषि हैं, ईशावास्य उपनिषद के ऋषि हैं दध्यंग अथर्वण। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या और अविद्या के तात्विक विवेचन की प्रमुख धारणा है, किसकी है ये? ईशावास्य उपनिषद की। विद्या और अविद्या के तात्विक विवेचन की प्रमुख अवधारणा है, किसकी है? ईशावास्य उपनिषद की। त्याग पूर्वक भोग और कर्म की निष्कामता, आत्मा का स्वरूप इत्यादि का वर्णन है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, संभूति और असंभूति का वर्णन है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद का चरम उद्देश्य क्या है? सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है ईशावास्य उपनिषद का? आत्म तत्व का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा यह मंत्रांश है ईशावास्य उपनिषद का। नेक्स्ट प्रश्न है, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है वह आच्छादनीय है, किसके द्वारा आच्छादनीय है? ईश्वर के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोक में कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए? आंसर है 100 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, तास्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के चात महनो जनाः यह मंत्रांश है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, देवताओं का संपत्ति स्वरूप लोक है असूर्य। अगला प्रश्न है, अनेज देकम मनसो जवीयो यह मंत्रांश है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं, किसको नहीं प्राप्त कर पाती हैं? आत्म तत्व को। जो चलने वाला न हो उसे क्या कहते हैं? अनेजत। क्या कहते हैं? अनेजत। अगला प्रश्न है, तदंत्रस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्रह्मतः यह मंत्रांश है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में और समस्त भूतों में भी आत्मा को देखता है, ऐसी स्थिति है अभेदर्शी की। अगला प्रश्न है, भूतान्यात्मेवा भूद्विजानतः यह मंत्रांश है ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ स्वयंभू आदि कहा गया है, किसको कहा गया है? आत्मा को। अगला प्रश्न है, सपर्यगा अछुक्रम कायम वर्ण स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम यह मंत्रांश है, कहाँ से है?
ईशावास्योपनिषद से। अगला प्रश्न है, कबीर मनीषी परिभू कहा गया है, किसको कहा गया है? आत्मा को। अगला प्रश्न है, स्वयं भूरियाथाथ्यतो अर्थान, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। कहाँ है? ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का वर्णन है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, ततो भूः एव ते तमो य उ विद्यामृतः, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, अविद्या के उपासकों से भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं मात्र विद्या में रत लोग। अविद्या के उपासकों से भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं मात्र विद्या में रत लोग। अगला प्रश्न है, मात्र अविद्या की उपासना करने वाले प्रवेश करते हैं घोर अंधकार में। अगला प्रश्न है, अविद्या का अर्थ है कर्म। अगला प्रश्न है, अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं मात्र अविद्या के उपासक। अगला प्रश्न है, अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच अक्षिरे, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। किसमें है? ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विचक्षिरे, यह मंत्र है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, विद्या अमृतम शनुते, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। यस्त द्वेदो भयम सह, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, विद्या से प्राप्त होता है अमृतत्व को इंसान। अगला प्रश्न है, संभवन का अर्थ है उत्पन्न। क्या है संभवन का अर्थ? संभवन आगे है, संभवन का नाम है संभूति। अगला प्रश्न है, जिस कार्य की उत्पत्ति होती है वह है संभूति। अगला प्रश्न है, संभूति से भिन्न है असंभूति। अगला प्रश्न है, कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है कार्य ब्रह्म की उपासना से? मृत्यु को। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ढका हुआ है ज्योतिर्मय पात्र से। अगला प्रश्न है, तत्वम पुषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, एक ऋषि कहा गया है, किसको कहा गया है? सूर्य को। अगला प्रश्न है, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य हैं पूषा। अगला प्रश्न है, वायुर्नीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, ओम कृतो सम्र, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, अग्ने नये सुक्ता, यह मंत्र है ईशावास्योपनिषद में। विश्वानि देव वायुवानि विद्वान, यह मंत्रांश है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है, युयोध्ये समजुहुर राण मेनो भूयिष्ठाम, यह मंत्र है ईशावास्योपनिषद में। अगला मंत्र है, ते नम उक्ति विधेम, यह मंत्र है ईशावास्योपनिषद में। अगला प्रश्न है बच्चों, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय। अगले बच्चों, हमने पहले कौन सा उपनिषद पढ़ा है? यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसमें से शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा है उसके 2 उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यको उपनिषद। अब हम यहाँ पर दूसरे उपनिषद बृहदारण्यको उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को कहा जाता है
बृहदारण्यको उपनिषद। अगला प्रश्न है, इस उपनिषद में कुल अध्याय हैं 6। अगला प्रश्न है, सबसे विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद है बृहदारण्यको उपनिषद। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ आत्मा से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है प्रथम अध्याय में। अगला प्रश्न है, मृत्यु द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ग्रास किए जाने का वर्णन है प्रथम अध्याय में। कौन से अध्याय में है? प्रथम अध्याय में। अगला प्रश्न है, गार्गे अर्थात बालाकी, काशीराज और अजात शत्रु का संवाद है द्वितीय अध्याय में। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मविद्या का उपदेश दिया था मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। अगला है, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर है बृहदारण्यको उपनिषद में। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य तथा अन्य दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजा जनक की सभा में, तृतीय अध्याय में। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्म विषयक उपदेश दिया था चतुर्थ अध्याय में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा, प्रजापति, गायत्री, परलोक आदि के विषय में विचार किया गया है पंचम अध्याय में। बृहदारण्यको उपनिषद के कितने अध्याय हैं? 6। उसमें से जो पंचम अध्याय है उसमें ब्रह्मा, प्रजापति, गायत्री, परलोक आदि के विषय में विचार किया गया है। और जो षष्ठ अध्याय में है, अब हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। श्वेत केतु, आरुणि तथा प्रवाहन जैबिली के मध्य संवाद हुआ था षष्ठ अध्याय में। अगला प्रश्न है, श्वेत केतु, आरुणि, प्रवाहन जैबिली के मध्य संवाद हुआ था बृहदारण्यको उपनिषद में। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है बृहदारण्यको उपनिषद के षष्ठ अध्याय में। अगला प्रश्न है, इस उपनिषद के प्रमुख ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। अगला प्रश्न है, आत्मा व रेद्र अष्टव्य है, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का। अस्तो मा सद्गम्य, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गम्य, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का। पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का। अगला प्रश्न है, आमनस्तु कामाय सर्वं प्रिय, यह मंत्रांश है बृहदारण्यको उपनिषद का।